देखो बच्चों, हम दो चार्जेस के बीच में फोर्स लिखना चाहते हैं जब इन दोनों के बीच में एक स्लैब रखा हो। इसका मतलब ये है कि पूरे मीडियम में एयर नहीं, कुछ स्पेस में स्लैब रखा हुआ है और कुछ में एयर है। इस केस में हम फोर्स लिखना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर आते हैं कि हमें पता है कि जब पूरा एयर था, दो चार्जेस के बीच में पूरे स्पेस में एयर था, तो क्या फोर्स 1/4πε0 Q1 Q2/r² लिखा जाता है। बहुत बढ़िया। जब दोनों के बीच में पूरा मीडियम था, कोई एयर प्रेजेंट नहीं था, पूरा मीडियम था, तब फोर्स लिखा जाता था 1/4πε और m को हम लिखते थे k∈0। बहुत बढ़िया। इस तरह से हमें फोर्स जो मिलता था वो k टाइम्स डिक्रीज होके मिलता था। मतलब ये मैंने इसलिए बताया कि एयर में जो फोर्स था, सेम डिस्टेंस r पे मीडियम में वो फोर्स कम हो गया। मतलब एयर और मीडियम में अलग अलग फोर्स लग रहा है। दो चार्जेस एयर में एक दूसरे पे ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन कंपैरेटिवली सेम चार्जेस सेम डिस्टेंस पे मीडियम में कम फोर्स लगा रहे हैं। अब आते हैं इस कंसेप्ट पर कि इन दोनों के बीच में ना तो पूरी तरह से एयर है, ना ही पूरी तरह से मीडियम है। अब एक स्लैब रखा हुआ है। अब क्या करें? तो हम एक काम करते हैं, हम इन दोनों चार्जेस को स्लैब के अक्रॉस रख देते हैं और देख लेते हैं स्लैब के अक्रॉस रखे होने पर कितना फोर्स लगा रहे हैं। और इतना ही फोर्स ये कितनी डिस्टेंस पे एयर में रखे जाए तो लगाएंगे, ये पता कर लेते हैं। तो हमने पता कर लिया कि दोनों एक दूसरे पर इतना फोर्स लगा रहे थे कि स्लैब के अक्रॉस रखे होने पर, जिसकी विड्थ t है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है, इसके अक्रॉस रखे होने पर इतना फोर्स लगा रहे हैं। और इन दोनों को मैंने एयर में r', एक नई डिस्टेंस r' पे रख दिया। फोर्स वही है जो पहले था, बस अब टर्म बदल गई r', और यहाँ पर हमने एयर को रखा है और यहाँ पर मीडियम को। तो ये दोनों फोर्स इक्वेट करने पर r' की वैल्यू हमें मिलती है t√k। और t√k क्या है? t√k है इक्विवेलेंट डिस्टेंस, है ना, इन एयर। मतलब जो फोर्स t विड्थ के k डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के मीडियम में लगा है, वही फोर्स कितनी डिस्टेंस पे एयर में लगेगा, तो वो है r'। तो r' की वैल्यू क्या मिल गई? t√k। अब r माइनस टी में तो पहले से ही एयर थी। देखो r माइनस टी, इस जगह तो पहले से ही एयर थी और हम इस t को भी एयर से रिप्लेस कर चुके हैं। तो जो इक्विवेलेंट डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस आई इन एयर, वो हमें मिला r माइनस टी प्लस t√k। अब क्योंकि पूरे मीडियम में एयर हो चुकी है, तो अब फोर्स लिखना फिर से आसान है, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो इस तरह से स्लैब प्रेजेंट होने पर इस फॉर्मूले को यूज करके हम इस फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन कर रखो, आपको मीडियम को एयर से रिप्लेस करना आना चाहिए। इसका उल्टा भी पूछा जा सकता है, एयर को मीडियम से रिप्लेस करवा सकते हैं। ठीक, तो ये है वो फॉर्मूला जो स्लैब रखे होने पर दो चार्जेस के बीच में फोर्स बताए।